लाहौर का हाई प्रोफाइल मुबैना ज़्यादती केस इक़्तिदार के ऐवानों में ज़लज़ला ला चुका है और अब एक नहीं दो नहीं बल्कि चार बड़े इस्तीफ़ों की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। दूसरी जानिब इमरान खान और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला जारी किया है उसके बाद कौन सी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है, इस हवाले से भी खबर को आज की वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। मैं हूँ सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले इन खबरों की तरफ आने से पहले एक और अहम खबर की तरफ चलते हैं, जो कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से है। सऊदी मीडिया की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया और कहा गया है कि इन मुज़ाकरात का अगला दौर 11 जुलाई को पाकिस्तान से में शुरू होगा। मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर आयद पाबंदियाँ, मुंजमद असासों की बहाली और जोहरी प्रोग्राम समेत कई अहम अमूर ज़ेर गौर आएंगे। सऊदी मीडिया की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर 11 जुलाई से पाकिस्तान में शुरू होने वाला है, जबकि इस रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात का ये दौर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामेनी की तदफीन और इस हवाले से जो मामलात हैं उनकी तकमील के बाद शुरू किया जाएगा, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान अहम मामलात पर बातचीत मुतवक्की है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर आयद पाबंदियों, ईरान के मुंजमद असासों की बहाली और ईरानी जोहरी प्रोग्राम समेत कई अहम अमूर ज़ेर गौर आएंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान हाल ही में कतर के दारुल दोहा में बिला वास्ता मुज़ाकरात हुए थे, जिन्हें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तामीरी करार दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक दोहा मुज़ाकरात के बाद ईरान ने दावा किया था कि मुज़ाकरात में इसके मुंजमद असासों में से चंद अरब डॉलर बहाल करने पर इत्तेफाक हुआ है, ताहम अमेरिका ने ईरानी दावों की तरदीद कर दी थी। तो खबर की बात करें जो कि इमरान खान और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के हवाले से है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर समाअत को 6 अगस्त तक के लिए यानी 1 महीने के लिए मुलतवी कर दिया है। अफसोसनाक बात यह है कि जो शख्स पहले ही कैद तन्हाई का जुल्म काट रहा है, उसके केस को मज़ीद लटका दिया गया है। इमरान खान और बुशरा बीबी के केस को के अंदर एक अहम कल फैसला भी जारी हुआ है। कुछ अहम सवालात भी उठाए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली रिपोर्ट भी अडयाला जेल हुक्काम से तलब की है। सवाल उठाया गया है कि किस कानून के तहत इमरान खान और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा गया है, जबकि क्या ये सज़ा का हिस्सा था, क्योंकि अब तक आने वाले किसी अदालती फ़ैसले में ज़ाहिर कैद तन्हाई का कोई ज़िक्र नहीं है। दूसरी जानिब असद कैसर ने भी इस मामले के ऊपर बरहमी का इज़हार करते हुए एक सख्त किस्म का ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, बुशरा बीबी और दीगर की गिरती हुई सेहत पर तशवीश का इज़हार किया है। याद दिलाया है हुकूमत वक्त को कि इक़्तिदार आर्जी होता है, लेकिन जुल्म के फ़ैसले तारीख में महफूज रहते हैं। दरख्वास्त थी ये एक अलीमा खान की अपने भाई के हवाले से, जबकि बुशरा बीबी की बेटी की अपनी माँ के हवाले से। दोनों की कैद तन्हाई का मामला था, और जिस पर जब अदालत में समातें हुई तो यही कहा जाता रहा कि ये मुतल्लिका फ़रीक नहीं है जिनकी तरफ से दरख्वास्तें दायर की गई हैं। शख्स कैद तन्हाई में है, उसके फैमिली मेम्बर ही दरख्वास्तें दायर करेंगे। दूसरी जानिब अदालती छुट्टियाँ शुरू होने से पहले जब आखिरी केस की समाअत हुई थी 30 जून को, अदालत ने अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट से अब उस समाअत का जो हुक्मनामा है उसके अंदर सख्त किस्म के सवालात तलब किए हैं। पूछा इमरान खान को किस कानून और किस अथॉरिटी के तहत कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, क्या किसी अदालत ने उन्हें कैद तन्हाई की तहरीरी सज़ा सुनाई थी? अगर कोई ऐसी सज़ा नहीं है तो वो इतने अरसे से इस सूरत हाल का दोनों मियाँ बीवी क्यों सामना कर रहे हैं? अब अगली समाअत 6 अगस्त को होगी, और अब फ़िलहाल यानी 1 महीने से भी ज़्यादा कहा जा सकता है कि अभी इसमें ये अरसा है और बीच में अदालती छुट्टियाँ हैं। लेकिन ख़ुद को अगर इन कैदियों की जगह पे रख के तसव्वुर करें तो मालूम होता है कि कैद तन्हाई में गुज़रने वाला एक-एक दिन और एक-एक लम्हा किस कदर अज़ियतनाक होता है। और इस तरह से बग़ैर किसी सज़ा के कैद तन्हाई से की तकलीफ़ से गुज़ारना, यकीनी तौर पर बाहर तबसरे करना तो आसान है, लेकिन जो शख्स झेल रहा होता है, ये उसी के दिल पर जो गुज़रती है वो तो वही जानता होता है। अब इम्कान ये है कि 6 अगस्त को जेल सुपरिटेंडेंट या जेल हुक्काम की जो रिपोर्ट आएगी अदालत के अंदर, उसमें बता दिया जाएगा कि कैद तन्हाई नहीं है। और इसी दौरान में, जैसा कि इससे पहले ही बुशरा बीवी की बेटी से उनकी मुलाकात, उनकी भाभी से उनकी एक मुलाकात करवा दी गई है। एक तवील अरसा कई हफ़्ते कैद तन्हाई में रखने के बाद महज़ एक मुलाकात कुछ मिनटों की करवा देना, क्या ये कैद तन्हाई ना होने के लिए ये दावा ये साबित करता है? ये दूसरी जानिब अगर इसी दौरान में, जैसा कि कहा जा रहा है कि इमरान खान की बहन के साथ भी, खासतौर पर नौरीन नियाज़ी के साथ मुलाकात हो सकती है, या बैरिस्टर सैफ के साथ मुलाकात अगर हो जाती है, तो क्या उस एक मुलाकात को जो चंद मिनटों की होगी, क्या उसको कैद तन्हाई का दावा ख़त्म करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सकेगा? ये सोचने की बात है कि क्या महज़ एक मुलाकात, इतने तवील अरसे के बाद एक मुलाकात करवा देना और फिर अदालतों के अंदर इस किस्म की रिपोर्ट दे देना कि ये फ़लानी मुलाकात इतने मिनट की हुई थी तो कैद तन्हाई तो नहीं है ये यकीनी तौर पे एक हमारी अदालती निज़ाम के ऊपर भी एक सवालिया निशान है। अब जो सवालात रखे हुए हैं अडयाला जेल हुकाम के सामने कि किस
कानून और किस अथॉरिटी के तहत रखा गया है, तो बज़ाहिर अदालत के अंदर इसी किस्म की रिपोर्ट जो है वो जमा करवाए जाने का इम्कान नज़र आ रहा है। अगली समाअत अब 6 अगस्त को होगी और बज़ाहिर एक लंबा भी अरसा है, बीच में 1 महीने से ज़्यादा का टाइम है और इमरान खान और बुशरा बीवी दोनों के लिए और ख़ास तौर पे फिर उनकी फैमिलीज़ के लिए भी, पार्टी क़यादत की बात ना भी की जाए तो इनके जो अहले खाना हैं दोनों के, उनके लिए भी तकलीफ़ की बात है कि उनके जो अज़ीज़ हैं, उनका जो उनके करीबी रिश्ते हैं, ये एक उनके अलीमा ख़ान और उनकी बाकी बहनों का वो भाई है, जबकि दूसरी जानिब जो बुशरा बीवी की जो बेटियां हैं, उनकी औलाद, उनके लिए भी तकलीफ़ का मकाम है, उनकी माँ कैदी तन्हाई गुज़ार रही है। दूसरी जानिब अब जो मुल्क की सूरत हाल है उसकी बात करें तो इक़्तिदार के ऐवानों में अचानक हलचल मच चुकी है, ज़लज़ले आते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो कहा जा रहा था ख़ास तौर पे सुहेल वड़ाइश की तरफ से कि जुलाई के अंदर हुकूमत का ज़वाल शुरू हो जाएगा, तो जुलाई का अभी सिर्फ आगाज़ ही हुआ है, लेकिन एक इक़्तिदार के ऐवानों के अंदर बाकायदा ज़लज़ला आ चुका है। अगर कोई अखलाकियात पर कायम मुआशरा होता, किसी छोटे से स्कैंडल पर भी आमतौर पर उसमें वुज़रा घर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुर्सियों से लगे रहने का, कुर्सियों से चिमटे रहने की पुरानी रिवायत कायम है। अब इसहाक डार, अली डार, मरीम नवाज़, यहाँ तक कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी इस्तीफ़ों का मुतालबा किया जा रहा है। इस्लामाबाद के सियासी हलकों के अंदर भी खासी हलचल है और कहा जा रहा है कि जब तक ये इस्तीफ़े नहीं आएंगे, कोई बड़ा इस्तीफ़ा मामले के ऊपर नहीं आएगा, तब तक ये मामला किसी तरीके से ठंडा नहीं हो सकता। अब खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी पंजाब हुकूमत के तौर तरीक़ों और तर्ज़ हुक्मरानी से खासी नाराज़ नज़र आती है। पंजाब हुकूमत की बात करें तो सरकारी पैसे से जहाज़ ख़रीदना, फिर वुज़रा का ये तासुर देना जैसे ये उनके शरीफ ख़ानदान के ज़ाती पैसे से ख़रीदा हुआ जहाज़ है। तमाम तर मामलात जो हैं गरीब आवाम का मज़ाक उड़ाने के मुतरादिफ बज़ाहिर लगते हैं। दूसरी तरफ इतने बड़े के राज़ीनामे की बात सामने आना तो यकीनी तौर पर मुक़्तदिर हल्के ख़ुद भी पंजाब हुकूमत के ऊपर बरहम दिखाई दे रहे हैं। अब जुलाई का महीना फ़िलहाल सिर्फ शुरू ही हुआ है, लेकिन सुहेल वड़ाइश का लिखा हुआ कॉलम जो है वो इस वक्त हर जगह पे ज़ेर बहस है कि अभी सिर्फ जुलाई का आगाज़ ही हुआ था, लेकिन हुकूमत का ज़वाल बज़ाहिर शुरू हो चुका है। और फिर इसी के साथ ही गुज़िश्ता चंद हफ़्तों पहले जब फैसल वावड़ा ने ख़ास तौर पर हुकूमत पर सख्त किस्म की तनकीद की थी, तो साथ ही कुछ इशारे उन्होंने भी ऐसे दिए थे कि कुछ स्कैंडल्स और वीडियोज़ आने का उनकी तरफ से भी कुछ ऐसी बात की गई थी। तो बज़ाहिर अभी एक स्कैंडल आ चुका है और अब कहा जा रहा है कि जल्द ही एक और स्कैंडल भी सामने आने वाला है। बज़ाहिर